वसंत ऋतु में चैत्र मास की नवमी तिथि को मृगशिरा नक्षत्र में अर्धरात्रि के समय माता आदि शक्ति का जन्म हुआ। तू है माँ अधिष्ठात्री, है माँ तू है माँ अधिष्ठात्री, ओ माँ तू है माँ अधिष्ठात्री। माता शैलपुत्री के जन्म की दिव्य कथा का श्रवण कर हम कृतार्थ हो गए गणेश जी। अनंत है माता शैलपुत्री और उनकी महिमा। माता की 9 रूपों की उपासना करने पर जीवन के सभी मिथ्या भाव मिट जाते हैं। साधक मोह माया से मुक्त होकर संसार का परित्याग कर परमात्मा में समाहित होने के लिए तत्पर हो जाता है। माता शैलपुत्री को प्रसन्न करने के लिए साधक को किस प्रकार साधना करनी चाहिए? नवरात्रि के प्रथम दिवस पर साधक अपनी रीढ़ के मूल पर स्थित मूलाधार चक्र पर अपना ध्यान केंद्रित कर माता की उपासना आरंभ करते हैं। मूलाधार चक्र के अधिपति प्रथम पूज्य गणेश जी और माता शैलपुत्री की पूजा से ही हम इस चक्र को जागृत कर सकते हैं और इस प्रकार नवरात्रि के प्रथम दिवस से ही साधक की योग साधना भी आरंभ होती है। महाराज, माता सरला, अब आप भी अपने नेत्रों को बंद कर अपने मूलाधार चक्र पर अपना ध्यान केंद्रित कर माता के मंत्र का जाप कीजिए। ओम शैलपुत्री नमः, ओम शैलपुत्री नमः, देव को शैलपुत्री नमः, माँ अधिष्ठात्री। शांति, अपार शांति, सभी चिंताओं से परे, अनुपम, अनूठी, सुखमय शांति का अनुभव हुआ मुझे। नवरात्रि के प्रथम दिवस पर माता शैलपुत्री की कृपा से आप दोनों के साथ हम सभी की भक्ति और योग की यात्रा आरंभ हो गई। क्या हुआ माता सरला? आप किस विचार में खो गई? यही, पुत्र हो अथवा पुत्री, माँ तो अपनी संतान को समान स्नेह देती, उनमें कोई भेदभाव नहीं करती। किंतु माता आदि शक्ति को पुत्री रूप में प्राप्त करना, ये जो परम सौभाग्य माता मैना और महाराज हिमावन को प्राप्त हुआ, ये तो उनके अद्भुत पुण्य संचय का ही परिणाम था। सत्य है, पुत्री के माता पिता बनने का सुख तो बहुत बड़ा सौभाग्य है। आप सर्वथा उचित कह रही हैं माता। स्त्री तो स्वयं शक्ति की ही प्रतीक है। वो स्त्री जो पहले पुत्री के रूप में जन्म लेती है, किंतु पुत्री प्राप्त करना सहज नहीं। उन्हें प्राप्त करने के लिए देवी मैना और हिमावन को अत्यंत ही कठोर तप करने पड़े थे। प्रत्येक कन्या में तो स्वयं माता आदि शक्ति का ही वास होता है। अनेकों पुण्य संचित होने के पश्चात ही एक पुत्री का जन्म होता है और ये स्वयं में एक बहुत बड़ा सौभाग्य है। मैं तुम्हारी पुत्री बनकर तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण करूंगी। इसीलिए हम कन्या पूजन भी करते हैं। जिनके परिवार में कन्याएं जन्म लेती हैं, वो अत्यंत सौभाग्यशाली होते हैं, क्योंकि उन पर स्वयं माता की कृपा दृष्टि जो होती है। पुत्री को जन्म देकर उसके माता पिता बनना तो स्वयं एक महान पुण्य है। अब आइए,
आज की आरती संपन्न कर लें। जग जननी जय जय, माँ जग जननी जय जय। भयहारिणी भवतारिणी, भयहारिणी भवतारिणी, भवभामिनी जय जय। माँ जग जननी जय जय। माता सरला, महाराज देवोदास, कल भोर में नवरात्रि के द्वितीय दिवस पर हम माता के द्वितीय रूप की कथा जानेंगे। माँ वहाँ अकेली है, उनकी पीड़ा विचलित कर रही है मुझे। गणेश, तुम्हारी अधीरता का आभास है मुझे गणेश। भैया, हमने अभी माँ के नव रूपों की पूजा आरंभ की है। हमारे मनोरथ के सिद्ध होने में पूजा की संपूर्ण अवधि शेष है अभी। भैया, क्योंकि वहाँ माँ सर्वथा अकेली है, पिताश्री की प्रतीक्षा कर रही है और वही माँ के मंदिर के बाहर ऋषि जैगेश्वर ने पिताश्री के दर्शन की अभिलाषा में स्वयं को अन्न जल से वंचित रखा है। माता की कथा के संपन्न होने तक ऋषिवर का कुछ अहित हुआ तो अनर्थ हो जाएगा भैया। और उधर ज्ञात नहीं दुर्गमासुर वेद माता को कहाँ स्थित कर उनके साथ कैसा दुर्व्यवहार कर रहा होगा। इतना ही नहीं, पिताश्री मंदार पर्वत पर ही स्थित है। अपने उस वचन के कारण काशी लौटने में असमर्थ है जो उन्होंने राजा देवोदास को दिया था। महादेव, काशी में मात्र एक ही राजा रह सकता है। फिर वो काशी राजा आप हैं अथवा मैं। और यदि राजा बनने का कर्तव्य मुझे पालन करना है तो आपको काशी छोड़कर जाना होगा महादेव, तो आपको काशी छोड़कर जाना होगा महादेव। तो आप ही बताइए भैया, ऐसी स्थिति में मैं अशांत और अधीर कैसे ना हो। तुम सर्वथा उचित कह रहे हो गणेश। समय के साथ स्पर्धा है हमारी, जिसमें अब एक एक पल असहनीय हो रहा है। किंतु गणेश, हमें यह भी स्मरण रखना चाहिए कि संसार में जो कुछ भी होता है वो माँ की इच्छा के अनुसार ही होता है। और वो भी यही चाहती हैं कि हम सभी नवरात्रि के व्रत रखें, उनका पूजन करें। और माँ की इच्छा की पूर्ति हम पूर्ण निष्ठा और संपूर्ण भक्ति भाव से करेंगे। क्योंकि जब और कोई मार्ग नहीं सोचता तो भक्ति में डूबकर ही अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। क्योंकि माँ अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करती गणेश। उचित है भैया, माँ ही इन सभी संकटों का निदान करेंगी। मैं तो अब बड़ी उत्सुकता से कल भोर की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। माँ की कथा जब तक संपन्न नहीं होगी तब तक महाराज देवोदास नहीं समझ सकेंगे कि उनसे कैसी अनिष्टकारी भूल हो गई है। माँ, कल रात्रि में मैं बहुत व्याकुल और अधीर था, किंतु आज भोर में आपके दर्शन पाकर एक नवीन ऊर्जा प्राप्त हुई है। अब आपके द्वितीय रूप माँ ब्रह्मचारिणी की कथा करने का समय आ गया है। हमें आशीर्वाद दीजिए माँ कि हम आपके 9 रूपों की कथा भली भांति कह सकें, जिसे राजा देवोदास अपनी भूल समझकर उसे सुधार सके। पुत्र गणेश, पुत्र कार्तिकेय,
तुम्हारे मुख से उत्सर्जित मेरी कथा का श्रवण कर राजा दिबुदास और देवी सरला को ही नहीं, संसार को भी बहुत कुछ सीखने का अवसर प्राप्त होगा। प्रणाम नारायण, प्रणाम माता। आप दोनों यहाँ इस प्रकार? हाँ नंदी जी, हम महादेव से भेंट करने आए। उनसे एक विशेष कार्य है। एक विशेष संदेश देना है उन्हें। प्रभु, माता महादेव एक दीर्घ अवधि के उपरांत जब यहाँ लौटे तो अत्यंत आवेश में थे और यहाँ आते ही वो गहन ध्यान में लीन हो गए हैं। कोई बात नहीं नंदी जी, हम एक अति विशेष कार्य से आए हैं। आप चिंतित न हो। मुझे पूर्ण विश्वास है कि महादेव हमें देख के अत्यंत प्रसन्न होंगे। चलिए देवी लक्ष्मी। नारायण स्थिति की गंभीरता क्यों नहीं समझ रहे हैं? मुझे चिंता हो रही है। कहीं महादेव अपने ध्यान में आए व्यवधान से पुनः क्रोधित हो गए तो? प्रभु नारायण, मुझे क्षमा करें। मैं छोटे मुंह बड़ी बात कह रहा हूं, किंतु महादेव को इस समय इतनी ध्वनि भाएगी नहीं। प्रभु, मेरा तात्पर्य है कि यदि इनका मृदन वादन इतना आवश्यक है तो ये अवश्य करें, किंतु उसकी ध्वनि तो कम कर सकते हैं ना? नारायण और माता लक्ष्मी ने तो मेरे निवेदन को जैसे अनसुना कर दिया। कहीं अब कोई भीषण अनर्थ तो घटित नहीं होने वाला है यहाँ? प्रणाम महादेव। महादेव, मैं और मेरी पत्नी आपसे एक महत्वपूर्ण चर्चा करने आए हैं। महत्वपूर्ण चर्चा? किंतु इतनी भी क्या महत्वपूर्ण चर्चा हो सकती है नारायण, जो आपको स्वयं देवी लक्ष्मी के साथ यहाँ कैलाश आना पड़ा? मेरी बहन जो संसार में शैलपुत्री, पार्वती और काली नाम से विख्यात है, हम उसके विवाह का प्रस्ताव लेके आपके पास आए। विवाह का प्रस्ताव लेके आपके पास आए। विवाह का प्रस्ताव लेके आपके पास आए। मेरी बहन पार्वती जो मेरे ही अंश हिमालय पर्वत के अधिपति महाराज हिमावन की इकलौती पुत्री है और अपने राजभवन में संपूर्ण सुख सुविधाओं के साथ पली बड़ी है। उनके राजभवन की तुलना में आपका भवन थोड़ा छोटा अवश्य है, किंतु मुझे पूर्ण विश्वास है कि विवाह के उपरांत महाराज हिमावन आपके लिए एक विशाल भवन अवश्य बनवा देंगे। क्यों देवी लक्ष्मी? ये आप क्या कह रहे हैं नारायण? मेरे प्रभु महादेव तो त्रिलोक के अधिपति हैं। संपूर्ण सृष्टि उन्हीं में समाहित है। सूर्य एवं चंद्र सभी के ऊर्जा के स्रोत तो वो ही है।
कैलाश का ये सर्वोच्च शिखर उनका सिंहासन है। उन्हें भला किसी भवन की क्या आवश्यकता? किंतु मेरी बहन दुर्लभ और बहुमूल्य आभूषण ही धारण करने की अभ्यस्त है। इसीलिए हम शगुन स्वरूप महादेव के लिए स्वर्ण, हीरे एवं अन्य आभूषण लेकर आए हैं। माता लक्ष्मी, ये तो सर्वज्ञात है कि महादेव तो सभी संसारिकता के प्रपंचों से परे हैं। उन्हें इन बहुमूल्य वस्तुओं का कोई मोह नहीं। मेरे महादेव तो मात्र भस्म में रमते हैं। किंतु मेरी बहन सर्वगुण संपन्न है, अद्भुत सौंदर्य है उनका। और महादेव जगत पिता है, त्रिकालदर्शी, परम ब्रह्म है। अब बस भी कीजिए नाथ। मुझे ज्ञात है कि आपको अपनी बहन पार्वती पर बहुत गर्व है। आप यहाँ उनका प्रस्ताव लेकर आए हैं, तो उनकी इतनी प्रशंसा करना तो स्वाभाविक है। आपकी बहन सर्वगुण संपन्न है, तो महादेव भी महादेव हैं। उनकी महिमा की भी कोई तुलना संभव नहीं। इसीलिए अब आप बात आगे बढ़ाइए। महादेव, आप मेरी बहन पार्वती के विवाह का प्रस्ताव स्वीकार कर लीजिए। सोच लीजिए महादेव, यदि आपका विवाह मेरी बहन पार्वती से होता है तो कैलाश में भी सुख समृद्धि बढ़ेगी। नारायण, आप कदाचित भूल रहे हैं, पार्वती आपकी इकलौती बहन और महाराज हिमावन की इकलौती पुत्री होगी। किंतु वो मेरी शक्ति, धन, समृद्धि, भवन, आभूषण इत्यादि से आप मेरी आदि शक्ति का संबंध जोड़ रहे हैं। किंतु कदाचित आप भूल रहे हैं कि सृष्टि में जो कुछ भी है और जो कुछ भी होगा वो तो स्वयं उन्हीं का साकार रूप है। दिव्यता की ये मूर्त रूप है, जगत जननी है, प्रकृति है, समस्त ऊर्जा की स्रोत है। वो है तो मैं हूं, क्योंकि शक्ति रहित शिव तो शव है, शव। सर्वतः उचित कहा महादेव, मैं तो केवल आपको टटोल रहा था। क्योंकि जब आपने बहन पार्वती को देखा तो बिना कोई प्रतिक्रिया दिए आप गुफा से प्रस्थान कर गए। तो हमें आभास हुआ कि शायद आप अभी भी विरक्ति की अवस्था में हैं। किंतु अब आपके इस कथन से हमें ज्ञात हो गया है कि देवी पार्वती आपके कण कण में बसती हैं। आप उनसे विलग नहीं। तो हम इसे आपकी स्वीकृति समझें। महादेव, देवी पार्वती से विवाह का प्रस्ताव स्वीकार कर लीजिए। नाथ, मेरे पिता के यहाँ यज्ञ का आयोजन है, हमें वहां जाना चाहिए। किंतु नारायण, यदि पुनः वही हुआ जो पूर्व में हुआ था तो क्या पुनः मैं उस असहनीय वेदना को सह सकूंगा?
जो मैंने देवी सती के वियोग में सही थी। नहीं, ये मुझे स्वीकार नहीं। उससे तो उत्तम यही है कि मैं इसी प्रकार अपने ध्यान में लीन रहूं। और आपने अपनी बहन के सभी गुण तो गिना दिए, किंतु उनके दोष, उसका उल्लेख नहीं किया आपने। उस समय जब राजा प्रजापति दक्ष की पुत्री के रूप में प्रकट हुई थी, कितना हठ था उनके स्वभाव में। मेरे उचित सुझाव को अनसुना कर दिया था। सती, यदि तुम जाने का निर्णय ले ही चुकी हो तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, किंतु इसके बाद भी मैं कदापि तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। अभी आप ही ने कहा कि हठ उचित नहीं, और अब आप ही अपने हठ पर अडिग हैं। उचित है फिर। मैं आपकी पत्नी अवश्य हूं, किंतु मैं अपने पिता की पुत्री भी हूं, इसीलिए मैं वहां अवश्य जाऊंगी। इसका कितना भीषण परिणाम हुआ था। उन्होंने आत्मदाह कर लिया और मैं तभी से उस विरह की अग्नि में झुलस रहा हूं। इसलिए अब जब वो देवी शैलपुत्री का रूप धारण कर प्रकट हुई और उनके स्वभाव के हट के कारण उन्होंने समय आने पर मेरे शब्दों का सम्मान नहीं किया, तो फिर कहीं मेरा दुख संसार की क्षति का कारण न बन जाए। किंतु महादेव, अपनी बहन के मृत शरीर के 51 अंशों में विभाजन करना मेरे लिए भी सरल नहीं था। अत्यंत पीड़ादायक था, किंतु ये केवल आपके और देवी पार्वती के सुख या हित तक ही सीमित नहीं है। जगत पिता हैं आप। आपके कर्तव्य व्यक्तिगत स्वार्थ से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है, और आपके विवाह से संसार का कल्याण भी जुड़ा है, क्योंकि ताड़कासुर का अंत एकमात्र आपकी संतान के द्वारा ही संभव है। महादेव, देवी पार्वती आपका सानिध्य पाने के लिए व्यग्र हैं, और मुझे ज्ञात है कि आपके हृदय की गहराई में यही प्रबल इच्छा छिपी हुई है। मेरी विनती स्वीकार कीजिए महादेव। देवी पार्वती से विवाह का प्रस्ताव स्वीकार कीजिए। नहीं, नहीं, नहीं। किंतु क्यों महादेव? नारायण, मेरे विषय में सब कुछ ज्ञात होते हुए भी आप मुझे टटोल रहे थे। यहां आकर एक प्रकार से आप मेरी परीक्षा ले रहे थे, तो मैं भी देवी पार्वती से विवाह उनकी परीक्षा लेने के उपरांत ही करूंगा। हाँ नारायण, मुझसे विवाह करने हेतु देवी पार्वती को परीक्षा देनी होगी और उसमें सफल भी होना होगा। महादेव माता पार्वती की परीक्षा लेना चाहते थे, किंतु क्यों? हाँ ब्राह्मण देवता,
माता ने तो कितनी निष्ठा और भक्ति भाव से महादेव की सेवा की थी। तो फिर अब उनकी किसी भी परीक्षा की क्या आवश्यकता थी? माता, लौह भी तब कर ही स्वर्ण बनता है और इसमें तो कोई संदेह नहीं कि माता पार्वती पूर्ण रूप से महादेव के प्रति समर्पित थीं। किंतु उन्होंने जो भी किया वो तो उनके पिता महाराज हिमावन की इच्छा से, उनके आदेश का पालन करने हेतु किया था। किंतु अब महादेव ये सुनिश्चित करना चाहते थे कि जहां माता सती के प्रेम में हठ सम्मिलित था, वहीं माता पार्वती उस हठ से सर्वथा मुक्त थी। उचित है ब्राह्मण देवता, किंतु आप हमें यह भी बताने का कष्ट करें कि फिर महादेव ने माता पार्वती की परीक्षा कैसे ली? अवश्य बताऊंगा महाराज, क्योंकि अत्यंत अद्भुत थी ये परीक्षा। पार्वती, मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आ रहा हूं। बड़ी विचित्र बात है, वो महायोगी बस वहां से प्रस्थान कर गए। उन्होंने तुमसे कुछ भी नहीं कहा? प्रभु, प्रभु, नहीं, उन्होंने तो मुझसे एक शब्द भी नहीं कहा। मुझे ऐसी पुत्री चाहिए जो महादेव की पत्नी बनने की अधिकारी हो। मैं तुम्हारी पुत्री बनकर तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण करूंगी। तथास्तु। स्वामी, मैं आपकी चिंता समझ सकती हूँ, किंतु देवी मैना, अब हमारी पुत्री काली 16 वर्ष की हो गई है। माँ आदि शक्ति ने पार्वती के जन्म से पूर्व वरदान दिया था कि हमारी पुत्री का जन्म महादेव से विवाह करने के लिए हुआ है। इसीलिए सेवा भाव को और भी प्रखर करने हेतु मैंने उसे महायोगी जी के पास सेवा करने के लिए भी भेजा था, किंतु महायोगी भी अचानक कहीं चले गए हैं। स्वामी, पुत्री की चिंता तो माँ को सदैव ही रहती है, किंतु पुत्री का मोह भी तो माँ को नहीं छोड़ता। इसलिए अब मैं पुत्री पार्वती के विवाह में इतनी शीघ्रता नहीं चाहती, विशेष रूप से तब जब उसका विवाह किसी ऐसे व्यक्ति के साथ होने वाला हो जिससे हम भली भांति परिचित भी नहीं। ये आप क्या कह रही हैं देवी मैना? महादेव से उसका विवाह नियति है उसकी, नियति है उसकी, किंतु ज्ञात नहीं है महादेव अचानक कहां चले गए हैं। उन्हें कहां ढूंढूं मैं? कब और कैसे उनका सानिध्य प्राप्त होगा हमारी पुत्री को? पार्वती, मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आ रहा हूँ। क्या हुआ पार्वती? अब अचानक से तुम इतनी विचलित कैसे हो गई? ज्ञात नहीं, मुझे ऐसा आभास हुआ जैसे किसी ने मुझे मेरे नाम से पुकारा।
क्या हुआ नाथ? क्या आपको इसलिए ईर्ष्या हो रही है कि महादेव के इस रूप का सौंदर्य आपके मोहिनी रूप के सौंदर्य से अधिक है? नहीं प्रिय, मुझे ईर्ष्या नहीं हो रही है, अभी तो चिंता हो रही है बहन पार्वती की। ज्ञात नहीं किस प्रकार महादेव उनकी परीक्षा लेंगे, बस उसी का विचार मुझे चिंतित कर रहा है। नारायण, मैं अब आपके ही नाम की स्तुति कर देवी पार्वती की इस परीक्षा को आरंभ करूंगा। इसलिए अब आप ही उन्हें उनकी इस परीक्षा में सफल बनाने की कृपा करें। वह महादेव मेरी ही बहन की परीक्षा लेने जा रहे हैं और उनकी सफलता का दायित्व भी मेरे ही कांधों पर डाल दिया। महाराज, यहाँ किसी जोगन का आगमन हो रहा है। हमें अपनी पुत्री पार्वती को इस जोगन और उसकी गौ को दान देने के लिए प्रेरित करना चाहिए। इससे उसका कल्याण अवश्य होगा। हरि नाम अनंत, हरि कथा अनंता।
और मुझे ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा कि मैंने पूर्व में भी आपको देखा? हरी हरी, देखा है कन्या, अवश्य देखा है। नाथ, ये महादेव क्या कर रहे हैं? यदि वो अपना वास्तविक परिचय उजागर कर देंगे तो सबको ज्ञात हो जाएगा कि वो कौन है। फिर वो देवी पार्वती की परीक्षा कैसे लेंगे? आप चिंता ना करें देवी, विश्वास रखिए महादेव पर। वो अवश्य कोई रोचक उत्तर देकर बहन पार्वती की जिज्ञासा को शांत करेंगे और उसके उपरांत उनकी परीक्षा भी लेंगे। हरी हरी, मेरा नाम कंथा है। श्री हरि नारायण की बड़ी भक्तिन हूँ। सदा भगवान श्री हरि नारायण की भक्ति में मग्न यहाँ वहाँ यात्रा करती रहती हूँ। भक्त की भक्ति यदि सत्य हो तो भक्त में भगवान की और भगवान में भक्त की छवि दिखाई देती है। और भगवान से कौन परिचित नहीं है। इसलिए जीवन रूपी इस यात्रा में हम जोग जोगिन जिससे भी भेंट करते हैं उन्हें चिर परिचित प्रतीत होते हैं। हरी हरी। हरि नाम अनंत, हरि कथा अनंत, धन्य हो जीवन सुन पावन गाथा। सुनो सुनो महिमा अपरंपार। प्रथम अवतार लिया विष्णु ने, मत्स्य रूप में मत्स्य अवतार। प्रलय से उत्तम जीवों को बचाकर सृष्टि का किया उद्धार। सागर मंथन को सफल बनाने दूजा हरि का कूर्म अवतार। कश्यप का रूप धरा और मंदराचल को दिया आधार। हरि नाम अनंत, हरि कथा अनंत, धन्य हो जीवन सुन पावन गाथा। नारायण की महिमा आगम अपार, पाप मिटाने हेतु लिए अवतार। सुनो सुनो महिमा अपरंपार। पृथ्वी की रक्षा हेतु हरि ने लिया 12 अवतार। दुष्ट हिरण्याक्ष को मार गिराया, पृथ्वी को दिया आधार। हरि नाम अनंत, हरि कथा अनंत, धन्य हो जीवन सुन पावन गाथा। अधर्मी हिरण्याकश्यप का पुत्र महान, नाम था उसका भक्त प्रहलाद। भक्त प्रहलाद को इस अधर्मी से बचाने प्रभु ने लिया नरसिंह अवतार। हरि नाम अनंत, हरि कथा अनंत, धन्य हो जीवन सुन पावन गाथा। नारायण की महिमा आगम अपार, पाप मिटाने हेतु लिए अवतार। सुनो सुनो महिमा अपरंपार। बलि से स्वर्ग और धरा को बचाने नारायण का वामन अवतार। तीनों लोक को मापा धरकर त्रिविक्रम आकार। हरि नाम अनंत, हरि कथा अनंत, धन्य हो जीवन सुन पावन गाथा। नारायण की महिमा आगम अपार, पाप मिटाने हेतु लिए अवतार। सुनो सुनो महिमा अपरंपार। जब राजाओं का बड़ा अधर्म और पाप, तब लिया प्रभु ने परशुराम अवतार। कार्तिवीर्य अर्जुन को भी मारा, दमन किया सबका अहंकार। हरि नाम अनंत, हरि कथा अनंत, धन्य हो
दिलाने द्वापर में लेंगे कृष्णा अवतार। हरि नाम अनंत, हरि कथा अनंत, धन्य हो जीवन सुन पावन गाथा। नारायण की महिमा आगम अपार, पाप मिटाने हेतु लिए अवतार। सुनो सुनो महिमा अपरंपार। कलयुग में जब होगी पाप की पराकाष्ठा, तब लेंगे प्रभु कल की अवतार। त्रेता युग का आरंभ करने कलयुग में हरि का अंतिम अवतार। हरि नाम अनंत, हरि कथा अनंत, धन्य हो जीवन सुन पावन गाथा। नारायण की महिमा आगम अपार, पाप मिटाने हेतु लिए अवतार। सुनो सुनो महिमा अपरंपार। इन जोगन को देखकर मुझे ऐसा क्यों आभास हो रहा है जैसे इनसे मैं किसी न किसी प्रकार से परिचित हूँ। तो क्या माता आदि शक्ति ने महादेव को पहचान लिया था गणेश जी? जोगन कंथा, आपका हमारे राजभवन में स्वागत है। आपके मुख से नारायण की इतनी सुंदर स्तुति सुनकर हम कृतार्थ हुए। कृपा करके आप मुझे कुछ भेंट स्वरूप देने की अनुमति दीजिए। हरि हरि। अवश्य महाराज। महारानी, महाराज, महारानी, आपकी कन्या तो विवाह योग्य हो गई है। आप बिल्कुल उचित कह रही हैं जोगन कंथा। हमारी पुत्री पार्वती को आशीर्वाद दीजिए जिससे उसका विवाह शीघ्र संपन्न हो। आपकी पुत्री तो तेजस्विनी है, सर्वगुण संपन्न है, संस्कारी है। इनका वर बनने हेतु तो ब्रह्मांड के अनेकों सुकुमार रूपवान राजकुमार उपस्थित हो जाएंगे। क्षमा कीजिए कंथा, किंतु मुझे उन राजकुमारों में कोई रुचि नहीं। ओह, हरि हरि हरि। तो कोई एक है जो विशेष है, जिससे विवाह करने की इच्छा है तुम्हारी? माता, मुझे ऐसी पुत्री चाहिए जो महादेव की पत्नी बनने की अधिकारी हो। मैं तुम्हारी पुत्री बनकर तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण करूंगी। नहीं जोगिनी माता, हमने हमारी पुत्री के लिए किसी विशेष वर का चुनाव नहीं किया है, किंतु हम हमारी पुत्री पार्वती के लिए एक अति उत्तम वर को ढूंढ रहे हैं। हरि हरि हरि। वर आप नहीं ढूंढेंगे महाराज, क्योंकि प्रत्येक कन्या का वर उसका भाग्य पूर्व में ही निर्धारित कर देता है, और आपकी कन्या को तो उसका भाग्य ज्ञात भी हो गया है। क्यों पुत्री, तुम्हारे मन में उसकी छवि है ना, जिसे तुम पति रूप में पाना चाहती हो?
मैंने कहा था ना, कन्या को तो भली भांति ज्ञात है कौन होगा इसका पति, किंतु किसी अन्य को बताया नहीं कन्या ने। और उचित भी है, क्योंकि बताने का लाभ ही क्या है। मैं कुछ समझी नहीं जोगन माता। तनिक अपना हाथ तो दिखाओ कन्या। ऐसा क्यों आभास हो रहा है मुझे, जैसे स्पर्श से मैं पूर्व काल से ही परिचित हूँ। ये जोगन मुझे ऐसा आभास करा रही है जैसे दीर्घ काल से ही मेरे प्रेम और समर्पण का किसी से अटूट नाता हो। क्या हुआ जोगन माता? वही महारानी जो मेरा अनुमान था। इतनी सरलता से अपने पति का साथ नहीं पा पाएगी कन्या। वो आपकी कन्या का भाग्य नहीं, क्योंकि उसके लिए इसे 3000 वर्षों तक कठिन तपस्या करनी होगी। कठोर तप? जो कन्या के हृदय में वास करते हैं उन्हें कठोर तप कर प्रसन्न करना होगा, तभी विवाह होगा राजकुमारी का। ये आपको बताना मेरा दायित्व था, जो अब पूर्ण हुआ। अब मैं जाती हूँ। हरी हरी हरी। पार्वती, तुम रो रही हो? क्या हुआ? ये अश्रु क्यों है तुम्हारे नेत्रों में? क्या नहीं माता, किंतु जोगिन माता को जाते थे मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कोई अत्यधिक समीपी मुझसे दूर जा रहा है। जोगन माता कंथा के कथन माता पार्वती के मन में गूंज उठे थे। इसीलिए माता पार्वती ने अपनी 2 प्रिय सखियों के साथ वन जाकर तप करने का निर्णय लिया। किंतु माता आदिशक्ति के इस निर्णय ने उनके माता पिता के मतों में भिन्नता ला दी।
माता द्वारा महादेव का ध्यान करते ही उनके मुख से स्वतः पंचाक्षर शिव मंत्र ओम नमः शिवाय का निरंतर जाप करना आरंभ हुआ। किंतु माता ने अभी अपनी तपस्या आरंभ ही की थी कि तभी वहां अट्टासुर और नाराज पहुंच गए। चलो विजया, पार्वती का ध्यान से उठने का समय होने वाला है। चलो चलकर उसके लिए कुछ फल ले आते हैं। देवी आदि शक्ति अपनी तपस्या में लीन है। कहीं हमारे यहाँ होने का आभास न हो जाए उन्हें। अटासुर, यही है देवी आदि शक्ति? हाँ, यही है वो। कितने भीरू असुर हो तुम! एक साधारण नारी से डरते हो? साधारण नहीं, असाधारण है वो, क्योंकि मैं इनकी शक्ति का साक्षी रह चुका हूँ। अच्छा, तो अब तुम और ये देवी आदि शक्ति मेरी शक्ति के साक्षी बनोगे, जो मेरे लिए अति उत्तम भी है, क्योंकि मैं इस नारी का वध कर महाराज तारकासुर के समक्ष तुम्हें एक मूर्ख और दुर्बल असुर प्रमाणित कर दूंगा। गया तो है ये विस्मयी असुर, किंतु ये लौट सकेगा अथवा नहीं, ये ज्ञात नहीं मुझे। अब ज्ञात हुआ मूर्ख, मैं क्यों भयभीत हो रहा था। अब बता सकते हो मुझे, दुर्बल मैं हूं या तुम? माता ने एक ही वार से तारकासुर के मायावी महायोद्धा का वध कर दिया और वो पुनः तपस्या में लीन हो गईं। और जब अट्टासुर ने इसकी सूचना तारकासुर को दी तो वो ये सूचना पाकर और भी भयभीत हो गए, क्योंकि अब वो ये समझ चुका था कि यदि माता की तपस्या संपन्न हुई तो उन्हें महादेव का साथ प्राप्त होगा, और इसकी कल्पना भी उसके लिए असहनीय थी। अब उसका ये विश्वास कि माता के अहित में ही उसकी रक्षा निहित है और भी सुदृढ़ हो गया था। किंतु कई प्रकार के विघ्न आने के पश्चात भी माता अपनी तपस्या में और अधिक लीन होती जा रही थी। वर्षा, ग्रीष्म और शीत ऋतुएं आती जाती रहीं, किंतु माता अपने स्थान पर स्थिर पंचाक्षर शिव मंत्र का निरंतर जाप करती रहीं। प्रथम वर्ष तो उन्होंने फलाहार कर अपना तप किया,
किंतु द्वितीय वर्ष से उन्होंने फलों का भी परित्याग कर दिया। अब वो मात्र वृक्षों के पर्ण अर्थात उनके पत्तों का भोजन प्राप्त कर तप में लीन रहने लगी। और जैसे जैसे माता का तप और भी कठोर होता गया, उनके संपूर्ण व्यक्तित्व से एक प्रचंड ऊर्जा प्रस्फुटित होने लगी। इस मध्य दुष्ट तारकासुर माता की तपस्या भंग करने की मंशा से अपने अनेकों असुरों को भेजता रहा, किंतु वे बार बार असफल होते रहे। और फिर एक दिवस तारकासुर ने अपने अनुचर अट्टासुर के साथ माता के समक्ष जाने के लिए भेज दिया और एक नवीन असुर को। जाओ मूर्ख जाओ, तुम भी अपनी शक्ति का प्रयोग करके देख लो। एक और मूर्ख असुर का अंत हुआ। इसकी सूचना भी दे देता हूँ महाराज, तारकासुर को। माता पार्वती ने पुनः तारकासुर द्वारा भेजे असुर महायोद्धाओं का अंत कर दिया था और वो अब और भी गहरी तपस्या में जा रही थी। पार्वती, ये लो पर्ण। और फिर एक समय ऐसा भी आया जब माता ने पर्ण अर्थात पत्तों के आहार का भी परित्याग कर दिया। और अब वो निराहार रहकर ही तपस्या कर रही थी, और जिस कारण देवताओं ने उन्हें एक और नाम दिया, अपर्णा। स्वामी, देवी पार्वती की कितनी कठोर परीक्षा ले रहे हैं महादेव। हाँ प्रिय, ईश्वर की प्राप्ति का तो एक ही मार्ग है, तपस्या। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि देवी पार्वती कठोर तप के पश्चात अपने ईश्वर को प्राप्त कर ही लेंगी। पार्वती, ये तो परीक्षा का एक आरंभ मात्र है तुम्हारे लिए। ऐसी कई परीक्षाओं का सामना करना तो विशेष है तुम्हारा। इतने दिग्गज देवताओं, तेजस्वी गंधर्वों के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है मुझे। और इन सभी से भी उच्च स्थान पर स्थित देवों के देव हैं मेरी प्रिय पुत्री के भावी स्वामी महादेव। धन्य है मेरी पुत्री। वो तो ब्रह्मदेव और माँ सरस्वती हैं। महाराज, महारानी, वो देखिए। क्या वो है महादेव? वो है मेरे जमाता, हमारी पुत्री के भावी पति, हमारे जमाता। नारायण नारायण, ना 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 ना, विष्णुदेव हैं। संसार के पालनहार श्री हरि नारायण स्वयं उपस्थित हो रहे हैं इस विवाह में। महारानी मैना, जब आपको नारायण का व्यक्तित्व इतना मोहक प्रतीत हो रहा है, तो जब आप महादेव को देखेंगी आप, तभी उनकी दिव्यता का आभास होगा आपको। महादेव के अनुपम शोभा का वर्णन तो शब्दों के परे है। नारायण, कदाचित आपकी योजना पूर्ण करने के अत्यंत निकट हूं मैं।
जिनके मित्र सगे संबंधी इतने मनमोहक, आकर्षक और दिव्य व्यक्तित्व के हों, वे महादेव स्वयं कैसे दिखते होंगे, यही देखने के लिए मैं लालायित हो रही हूँ। यह अकस्मात क्या हो रहा है? देव ऋषि नारद, ये महादेव के संग ये कौन है? अघोरी मलंग। गण भूत प्रेत आदि महादेव के प्रिय है। महारानी मैना, महाराज हिमावन, महादेव, महादेव। महादेव जो देवी आदिशक्ति के वियोग में शांत और स्थिर हो गए थे, देखिए देवी पार्वती ने उन्हें पुनः जीवंत कर दिया। ये क्या, इस अघोरी से मेरी पुत्री का विवाह होगा? मेरा कार्य संपन्न हुआ। माँ, माँ, पार्वती, क्या ये हैं वो जिनके लिए तुमने 3 सहस्र वर्षों तक कठोर तपस्या की? क्या त्रुटि रह गई थी हमारे लालन पालन में पार्वती, जो तुमने अपने लिए ऐसे वर का चयन किया? बताओ पार्वती, उत्तर दो, क्या दोष था हमारा? माँ,
अब मैं तुम्हारे मुख से एक शब्द और नहीं सुनना चाहती। अपने इस निर्णय से तुमने मेरा और अपने पिता का अपमान किया है। इतने सर्वश्रेष्ठ गंधर्वों एवं देवताओं के होते हुए तुमने उनकी अर्धांगिनी बनने का विचार क्यों किया? माँ, और तुम दोनों कैसी सखियां हो तुम दोनों? तुमने तो उनके दर्शन किए थे ना, तो क्या ऐसे पति की कामना करती हो तुम अपनी सखी के लिए? क्या तुम सबकी मति मारी गई है? नहीं माता, जब हमने उन्हें देखा था तब। बस बस बस। मेरे शब्द स्पष्ट सुन लो पार्वती। यदि उन्हीं से विवाह करने का निर्णय है तुम्हारा, तो उससे पूर्व मेरे कंठ में शिला बांध किसी कूप में फेंक दो मुझे और अंत कर दो मेरा। यदि विवाह मंडप में अब भी उन अघोरी के साथ बैठने की इच्छुक हो तो तुम्हें मेरी अर्थी पार करके जाना होगा पार्वती। माँ, नहीं पार्वती, अब एक शब्द और नहीं कहोगी तुम, क्योंकि तुम्हारा कोई भी शब्द मेरे द्रवित हृदय को सांत्वना नहीं दे सकता। पिताश्री, माँ को इतनी व्याकुल अवस्था में देखने असहनीय है मेरे लिए। अब आप ही उन्हें शांत कर सकते हैं। व्याकुल तो मैं भी हूं पुत्री, इसीलिए निशब्द खड़ा हमारी प्यारी पुत्री पार्वती का विवाह एक अघोरी के साथ, इसकी हमने कदापि कल्पना नहीं की थी। नारायण नारायण। प्रणाम। प्रणाम देवेश्वर। महाराज हिमावन, महारानी मैना, बारात आ चुकी है द्वार पर। आपको करना है इनका स्वागत, किंतु आप दोनों तो स्थित है किसी विचलित अवस्था में, जैसे कोई अघटित घटना की आपको हुई हो आहट। देव ऋषि नारद, कोई स्वागत नहीं होगा इस बारात का यहाँ। ये संदेश उन्हें दे दीजिए और साथ ही लौटने के लिए भी कह दीजिए। आज कोई विवाह नहीं होगा यहाँ। विवाह नहीं होगा? महारानी, आपके ये शब्द है अनुचित, कर रहे हैं मुझे विचलित। बारात का हो चुका है आगमन और यही नियति है। महादेव और देवी पार्वती एक दूसरे का करे वरण। नहीं, कदापि नहीं देव ऋषि। वो अघोरी मेरी पुत्री पार्वती के योग्य नहीं है। देव ऋषि आपने और सप्त ऋषियों ने सबने छल किया है हमारे साथ। आप सभी को भली भांति ज्ञात था कि वो एक अघोरी हैं। फिर भी सप्त ऋषियों ने उनका प्रस्ताव लेकर यहाँ आने का दुस्साहस किया। और देव ऋषि आपने क्यों बढ़ावा दिया मेरी अपेक्षा को? क्यों भ्रमित किया मुझे? जबकि सत्य से तो आप भली भांति परिचित थे ना। आप मेरी बात तो सुनिए महाराज। नहीं देव ऋषि, अब मैं किसी के मुंह से कोई बात नहीं सुनूंगी। मुझे अपने हृदय और अपने नेत्रों के सिवाय किसी पर कोई विश्वास नहीं है। और मेरा निर्णय स्थिर है। इस बारात को यहाँ से लौटना ही होगा। नारायण नारायण।
ये तो और भी विकट परिस्थिति उत्पन्न हो गई है यहाँ। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि महाराज हिमावन और महारानी मैना के हृदय में हमने आवश्यकता से अधिक संशय पैदा कर दिया। हिमालय पर्वत अपने स्थान पर स्थिर रहे, इसलिए ये संशय उत्पन्न किया था हमने। महादेव को अघोरी रूप में देख हिमावन के मन में संशय उत्पन्न हो और कन्यादान के पश्चात उन्हें इनका समुचित फल प्राप्त न हो, जिस कारण बिना मोक्ष के उनका अस्तित्व सदा बना रहे। किंतु उसका ऐसा परिणाम होगा ये हमें ज्ञात नहीं था। किंतु सत्य तो ये भी है कि शिव और पार्वती अभिन्न हैं। उनकी इच्छा के विपरीत उन्हें एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। सत्य है, शिव और शक्ति को कौन विलग रख सका है? ये तो असंभव है। किंतु नारायण, माता पार्वती अपने माता की आज्ञा का उल्लंघन कर मर्यादा कभी भी भंग नहीं करेंगी। और यदि माता मैना ने महादेव को अपने जमाता के रूप में स्वीकार नहीं किया तो फिर इस समस्या का समाधान कैसे होगा? परिस्थिति बहुत विकट हो गई थी। देवता असमंजस में थे। किसी को भी ज्ञात नहीं था कि महादेव और माता आदि शक्ति की लीला किस प्रकार उजागर होगी। माता मैना इस विवाह को रोकने के अपने इस निर्णय पर दृढ़ता से स्थिर हो गई थी। और अब समस्त देवता इस विचार में थे कि वो किस प्रकार माता मैना की स्वीकृति प्राप्त करें। देवी मैना, समस्त देवता, ऋषि, मुनि सभी आपके द्वार पर पधारे। यहाँ तक कि स्वयं महादेव आपके द्वार पर पधारे और आपने उन सभी का अपमान कर दिया। सर्वथा अनुचित किया आपने। महाराज हिमावन की अर्धांगिनी होते हुए यह आपको शोभा नहीं देता। क्षमा करें नारायण, किंतु शोभा तो ये आपको भी नहीं देता कि आप यहाँ आकर एक माँ को विवश करें ताकि वो अपनी पुत्री का हाथ एक अघोरी के हाथ में दे दे। देवी मैना, मैं आपसे धृष्टता नहीं करना चाहती ब्रह्मदेव, इसलिए आप मुझसे कुछ भी कहने की चेष्टा ना करें। देवी मैना सुनो तो। विवश तो मैं हूँ ये समझने में नाथ कि ये कैसा षड्यंत्र है मेरी पुत्री के विरुद्ध। आप सभी को यहाँ देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे आप मेरी पुत्री पार्वती की आहुति देना चाहते हैं। देवी मैना, देवी मैना। त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय
मैं आपकी पुत्री हूँ, तो ये स्वाभाविक है कि मैंने आपके भिन्न रूप देखे हैं। कभी आप मोम की तरह कोमल होती हैं, क्षण भर में पिघल जाती हैं। आपकी मुस्कुराहट से आपका संपूर्ण मुखमंडल दमक उठता है। तो कभी अनुशासन का पालन करने हेतु आप कठोर भी होती हैं, तो आपका मुख भी कठोर हो उठता है। आप नारी के भिन्न रूपों को भी दर्शाती हैं माँ। आप मेरी माँ होने के साथ साथ पिताश्री की पत्नी और हिमालय पर्वत की महारानी का दायित्व भी संपूर्ण कुशलता से निभाती हैं माँ। ये सभी आपके भिन्न स्वरूप हैं जो आपके दायित्व निर्धारित करते हैं माँ। किंतु माँ, इन सभी दायित्वों से परे आप है माँ। इसी प्रकार महादेव के भी अनेक रूप हैं। वो दिगंबर है, काल भैरव है, रुद्र है, शिव है। उनके जितने रूप हैं उतने ही नाम भी, किंतु है तो वो परमेश्वर ही, महेश्वर, सबके कर्ता, हरता, स्वामी, मेरे ईश्वर, सभी के ईश्वर, साक्षात महादेव। वो महादेव आपकी पुत्री के तप से प्रसन्न होकर हमारे द्वार पर उपस्थित है और समस्त देवी देवता मेरे और महादेव के विवाह के आनंद में आपके द्वार पर उत्सव मना रहे हैं। इससे बड़े सुख की बात भला और क्या हो सकती है माँ? मेरी नियति महादेव ही है। इसीलिए आप भी अपने मन से सभी शंकाओं को त्याग दीजिए माँ, और इस विवाह को होने की अनुमति दीजिए। यह आपकी पुत्री का अपनी माँ से निवेदन है माँ। ये माँ भी अपनी पुत्री के हित को अनदेखा नहीं कर सकती। ये विवाह कदापि नहीं हो सकता। उस अघोरी को यहाँ से बारात लेकर वापस जाना होगा। ये एक पुत्री की माँ का निर्णय है। किंतु ब्राह्मण देवता, सब कुछ तो श्री हरि नारायण और नारद जी की योजना अनुसार ही हो रहा था। फिर भ्रांति कहाँ उत्पन्न हो गई? और महादेव को भी स्वयं के विवाह में अघोरी बनकर जाने की आवश्यकता ही क्या थी? योजना तो बस यही थी कि महादेव को अघोरी रूप में देख हिमावन जी शंका युक्त होकर माता का कन्यादान करें और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति ना हो, जिससे कि वो सदा स्थित रहे। किंतु इन सब का परिणाम ये हुआ कि अब माता मैना ही पूर्ण रूप से इस विवाह के विरुद्ध हो गयी। तो फिर अब इस स्थिति में महादेव और माता पार्वती का विवाह किस प्रकार से संपन्न होने वाला था गणेश जी? श्री हरि नारायण एवं देवर्षि नारद की योजना के अनुसार महादेव भस्म विभूत होकर एक अघोरी के रूप में बारात लेकर पहुँचे, जिन्हें देख माता मैना और शैलराज हिमावन चकित एवं दंग रह गए। किंतु इन सब के पीछे यदि एकमात्र आशय था तो वो बस इतना कि महादेव को अघोरी रूप में देख माता मैना और हिमावन शंका से भर जाएं और यही शंका उनके मोक्ष प्राप्ति का बाधा बने, जिससे कि संसार के समस्त ऋषि मुनियों को उनकी तप स्थली हिमालय से वंचित न होना पड़े। आज यहाँ कोई विवाह संपन्न नहीं होगा। तुम्हें उस अघोरी को त्यागना ही होगा पुत्री। माँ, महादेव निर्गुण है तो सगुण है, महादेव कुरूप है तो स्वरूप भी। किंतु महादेव के समस्त रूपों का वर्णन तो कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि उनके स्वरूपों का पूर्ण ज्ञान किसी को भी नहीं।
जब श्री हरि नारायण, ब्रह्मदेव और स्वयं मैं उनके अनंत रूपों की था नहीं ज्ञात कर सकते, तो और कोई अन्य कैसे उनका रूप ज्ञात कर सकता है? सत्य है, शिव तो अपने अनंत रूपों में सर्वत्र व्याप्त हैं और शक्ति उनकी पूरक है, यही सत्य है। समस्त संसार में जो कुछ भी घटित हो रहा है वो महादेव की ही लीला है। वो महादेव आपकी पुत्री के तप से प्रसन्न होकर हमारे द्वार पर उपस्थित है। इससे बड़े सुख की बात भला और क्या हो सकती है माँ? मेरी नियति महादेव ही है, इसीलिए उन्हें मेरा पानी ग्रहण करने दीजिए माँ। हमारी पुत्री उचित कहती है मैना, जो सभी के स्वामी हैं, जिनकी लीला अपरंपार है, उनकी इच्छा में हम बाधा कैसे उत्पन्न कर सकते हैं? नाथ, आपके दिगंबर रूप के दर्शन करके माँ अत्यंत सशंकित है। कृपा कर अपने मनोहर रूप के दर्शन देकर उनकी ये चिंता दूर कीजिए। ये अत्यंत तनाव का क्षण था, क्योंकि महादेव तो सभी सतही आडंबर से परे हैं और वास्तव में जिनका अन्य सभी परित्याग करते हैं, महादेव तो उन्हें भी अपनाते हैं। भांग, धतूरा, भस्म उन्हें प्रिय है, इसलिए उनका इस प्रकार अपने दिव्य रूप के दर्शन देना तो उनके सरल अस्तित्व के विरुद्ध है। किंतु अब माता ने महादेव को गुहार तो लगा दी, किंतु क्या वो ये गुहार सुनेंगे? माँ, अब संकोच मत करिए और चलिए मेरे साथ। चलिए, किंतु कहाँ? अब देखिए माँ, लगता है मैंने प्रभु को इतना भला बुरा जो कह दिया, इसलिए कदाचित वो यहाँ से लौट गए हैं। माता, आपको एक अद्भुत और दिव्य अनुभव होने जा रहा है, इसीलिए अब आप अपने नेत्र बंद कीजिए और उनका ध्यान कीजिए। हे महादेव प्रभु, मुझे अपने दर्शन देने की कृपा करें। चंद्र भी पूर्ण हो गया बन के माथे की शोभा, त्रिलोचन त्रिकाल की जग में लागे अलौकिक ये आभा, बंधन का विष पान किए और नीलकंठ कहलाए, जटा में धारण करके गंगा जग की प्यास बुझाए। कितना दिव्य और अलौकिक है महादेव का ये मनोरम स्वरूप।
तुझसे करने चली मिलाप, अनुपम ये संयोग अनोखा होगा अब ये पुनर्मिलाप। व्याकुल ये हृदय और नैना, पार्वती शिव मिलेंगे आज। व्याकुल ये हृदय और नैना, पार्वती शिव मिलेंगे आज। होगा मंगल पल वो लौकिक, पार्वती शिव मिलेंगे आज। होगा मंगल पल वो लौकिक, पार्वती शिव मिलेंगे आज। पार्वती शिव मिलेंगे आज। अंततः महादेव और माता पार्वती के विवाह का योग बन ही गया। तो अब तो सब कुशल था ना ब्राह्मण देवता? हाँ महाराज, माता मैना और महाराज हिमावन महादेव के मनोरम रूप के दर्शन कर शांत हो गए, किंतु महादेव के प्रति उनके हृदय में एक संदेह, एक संशय उत्पन्न हो चुका था। संशय तो ऐसा भाव है कि एक बार उत्पन्न हो जाए तो पूर्ण रूप से कभी नहीं मिटता। कन्यादान के लिए हाथ आगे बढ़ाइए। पिताश्री रुक क्यों गए? मुझे ज्ञात है महादेव ही पुत्री पार्वती की नियति है, किंतु मेरी पुत्री को उनके कौन से रूप के सानिध्य में रहना होगा? उस रूप में जिसमें उनका आगमन हुआ था, अन्यथा उस रूप में जो उन्होंने अभी धारण किया है। नारायण देवी आदि शक्ति के प्रिय भ्राता हैं। महाराज हिमावन भी नारायण के ही अंश हैं। इसीलिए नारायण स्वयं देवी पार्वती के कन्यादान में भी उपस्थित हैं। सुख दुःखानि सर्वाणि त्वया सह विभज्यते, यत्र त्वं वहं तत्र प्रथमता ब्रवीदम्। कुटुम्ब रक्षकार्यास्तामि अबालपुत्रहदिदम्। अस्मि नास्ति च सन्तुष्टा द्वितीयसा द्विहिदम्। रुद्रु भक्तिरता नित्यं सदैव प्रियभाषिणी, भविष्यामि पदेच्चैव तृतीयसा प्रविहितम्। आर्ते आर्ता भविष्योमि सुखदुःखा विभागिनी, तवाज्ञा पालयाम्यामि कन्या भूर्यपदे।
अंततः वो शुभ घड़ी आ ही गई, जिसकी प्रतीक्षा सभी को थी, और वो शुभ मंगल बेला साक्षी बना महादेव एवं माता पार्वती के उस अखंड विवाह का। किंतु सत्य तो ये भी था कि महाराज हिमावन ने शंका युक्त होकर पुत्री पार्वती का कन्यादान किया था, जिसके फल स्वरूप उन्हें मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई और वे सदा के लिए धरा पर ही रह गए। अपना मनोहर रूप धारण करने हेतु आपको अनेकों धन्यवाद। पार्वती, आपने मुझे पाने के लिए पुनः जन्म लिया, मेरी सेवा की, मेरा सानिध्य प्राप्त करने के लिए तपस्या की, इतनी कठोर परीक्षा दी, तो आपकी मां को मनाने के लिए इतना तो मैं कर ही सकता था। शिव की शक्ति है आप, आपके बिना मैं कुछ भी नहीं। अब मैं आपको अपने से विलग नहीं होने दूंगा। ब्राह्मण देवता, आपके माध्यम से माता पार्वती और महादेव की शुभ विवाह की कथा सुन हम कृतार्थ हुए। माता ब्रह्मचारिणी के जीवन का सार इस सीख में निहित है कि जिनका मन जीवन के कठिनतम संघर्ष में भी अपने लक्ष्य से नहीं भटकता, उन्हें सफलता अवश्य प्राप्त होती है। और माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करने वाले भक्त जीवन के सभी सुख भोगते हुए मोक्ष प्राप्त करते हैं। माता ब्रह्मचारिणी का जीवन इसका भी द्योतक है कि वो कन्या जो अपने मन को पवित्र रख अपने जीवन में पूजा, व्रत एवं तपस्या को अंगीकार करती है, उसे एक ऐसे गुणी पति की प्राप्ति होती है जो उसके लिए सर्वथा योग्य होता है, जैसे माता पार्वती को महादेव प्राप्त हुए। किंतु इसमें तो सौभाग्य दोनों का ही था। जहाँ एक ओर माता पार्वती को महादेव प्राप्त हुए, महादेव को भी तो माता आदिशक्ति का साथ प्राप्त हुआ। महाराज, माता, अब आप भी अपने नेत्रों को बंद कीजिए और अपने द्वितीय चक्र स्वाधिष्ठान चक्र पर अपना ध्यान केंद्रित रख माता ब्रह्मचारिणी की प्रार्थना कीजिए। दधाना कर पद्माभ्यां क्षमाला कमंडलू देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्यनुतं मा स्वाधिष्ठान चक्र पर ध्यान केंद्रित कर माता की पूजा कर मुझे अपने भीतर एक अद्भुत ऊर्जा के संचार का अनुभव हो रहा है।
पुष्प कमल और कर में कमंडल माता ब्रह्मचारिणी। शिव को प्रसन्न किया अम्बे ने, धर के रूप तपस्विनी है माँ।